आपको पता है कि अगर आपके पेट पे पहले ऑपरेशन हुआ हो तो उस जगह से भी हर्निया बन सकता है। उस हर्निया को कहते हैं इंसिजनल हर्निया। बेसिकली एक दीवार है पेट की, उसमें एक सर्जन गया कुछ अरसे पहले और वहाँ उसने टांके लगाए और वापस आ गया। लेकिन अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन हो गई या उस पर एबनॉर्मल जोर लगा किसी वजह से, मसलन खांसने की वजह से या कब्जी में जोर लगाने की वजह से या कोई भारी वजन उठाने की वजह से, तो वो टांके पेट की दीवार में से कट के निकल जाते हैं और वो हर्निया या वो सुराख जो पेट की दीवार में ऑपरेशन के बाद बने उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हुआ था, फिर उनका मुआयना करते हैं जिसमें उनका पेट सख्त करके, खांसी करवा के, टांगें उठवा के, सर उठवा के, ताकि पेट के मसल स्ट्रेच हो जाएं और हमें पता चल जाए कि इंसिजनल हर्निया है कि नहीं। वहाँ एक स्वेलिंग होती है जब वो खांसते हैं, एक सोज पड़ती है जो हिलती है जब वो खांसते हैं। फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अपने रेडियोलॉजी के कॉलीग्स के पास भेजते हैं। वो उसका साइज़ और उसके कंटेंट्स हमें बताते हैं, या उसके हर्निया के अंदर क्या हुआ है, आंत है या ग्रेटर ओमेंटम है, जो पेट के अंदर का हिस्सा होता है वो है या नहीं है। फिर हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि इंसिजनल हर्निया का इस दुनिया में ऑपरेशन ही है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। उसमें ओपन टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि अगर आंतें अंदर से जुड़ी हुई हों तो फिर लेप्रोस्कोपी के दौरान वो इंजर हो सकती हैं या उनकी खींच से उनमें सुराख हो सकता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ या मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कि उनकी ओपन सर्जरी बेहतर रहती है, जिसमें फिर हम पेट की दीवार को आपस में जोड़ देते हैं, रफू कर देते हैं और फिर उसके बाहर की तरफ एक जाली, जिसको मैश कहते हैं, वो लगा देते हैं और पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। थैंक यू।